आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोज़ बनाएँगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, डेढ़ घंटा, इवन 2 घंटे तक की भी वीडियोज़ बनाई है इस सीरीज़ के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। 4 बार कहता हूँ जब मुश्किल से 1 बार बोलते हैं। हैबिट में नहीं डल पाएगा सर, क्यों? दुम सीधी बिकॉज ऑल हैबिट्स डाई। कोई नहीं, कर देंगे। थोड़ी बहुत तो होगी, ज्यादा नहीं होगी तो कुछ तो होगी। पूरी सीधी नहीं, थोड़ा कर्व तो ला ही देंगे, हल्का कर्व कर देंगे। हाँ बोल, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। एवरीबॉडी हाँ, थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि करत करत अभ्यास है। सततम, क्या बोल रहे हैं हम? सततम का मतलब होता है लगातार। गीता में लिखा सततम किसी कार्य को करते रहो, सफलता मिले ना मिले, फेल हो कुछ हो, बट कीप डूइंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सीखते रहो, करते रहो, सीखते रहो, करते रहो, अपनी गलतियों से सीखो, बार बार नया 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 कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन पक्का सफलता मिलेगी। राइट? पता है केएफसी वाला जो केएफसी का ओनर था, 55-60 की उम्र में जाके सफलता मिली थी। उसके बाद इतनी बड़ी ब्रांड बन गया। देखो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रांड में से एक है ना। क्यों? उन्होंने हार नहीं मानी। सततम, क्या बोल रहे हैं हम? सततम, कॉन्टिन्यूअसली, है ना? कॉन्टिन्यूअसली बोलो, कॉन्टिन्यूअसली, परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली यानी लगातार। जो आज हम करेंगे उसको हैबिट में डालना। आपको हैबिट में कैसे? जैसे कि मान लो मैं कोई भी काम कर रहा हूं, कोई भी काम, अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं, काम जारी हैं, इनको हैबिट में डाल लेना। यानी जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आपको आईएनजी लगा देना। क्या करना है? आईएनजी। जैसे मैं खांसी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो बोल दूंगा आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलूंगा मैं? अब एक्शन क्या है इसमें? कॉफ, कफ नहीं, कॉफ। तो मैं खांसी कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो आप लोग तो। खांसी करो तो पहले। सर खांसी कर रहा हूँ, आई एम कॉफिंग। बोलो, हाँ, आई एम कॉफिंग। अब जब कोई काम चल रहा है, मोहन सर क्या कर रहे हो? अपलोड कर रहे हो, है ना? तो बोल दो आई एम अपलोडिंग। बोलो, आई एम अपलोडिंग। सुन रहे हो ना मुझे आप? हाँ सर सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू यू। क्या बोलेंगे? आई एम लिसनिंग टू यू। उबासी लो ऐसे, आई एम योनिंग। क्या बोलेंगे? आई एम योनिंग। देखो प्रतीक्षा मेरी बात नहीं मानती, कंप्लाई विद नहीं करती। वन, शी डजंट कंप्लाई विद मी। शी डजंट कंप्लाई। उबासी लो प्रतीक्षा मैडम। बोलो, वो प्रतीक्षा ही करती रहती है, अपने नाम को पूरा फॉलो कर रही है। प्रतीक्षा इंतजार करती रहती है। इंतजार नहीं करना, बोलना है, इंतजार नहीं करना। समझाओ पिंकी मैडम। अपने पूरा नाम को फॉलो करती है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करूंगी सर, मैं बोलूंगी नहीं एक भी सेंटेंस। तो उबासी लो प्रतीक्षा मैडम। आई एम योनिंग। क्या बोलेंगे? आई एम योनिंग। वंस अगेन, आई एम योनिंग। अब देखो हर इंसान क्लास में कुछ ना कुछ कर रहा है। ये देखो देखो, तो गुरप्रीत रसोईया देखो नाक में उंगली डाल रही है लड़की। तो नाक में उंगली डालने को बोलते हैं पिक नोज। क्या बोलते हैं? पिक नोज। हाँ, तो गुरप्रीत क्या कर रही है? हाँ, तो कैसे बताओगे सर मैं पिक नोज कर रही हूँ? करो तो पहले आईएनजी, तभी तो करते हुए तो आईएनजी लगाओगे ना। काम चल रहा है तभी तो बोलोगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग बोलूंगा। पहले नाक में उंगली डालो, बोलो आई एम पिकिंग नोज। क्या बोलोगे? चलो एक्टिंग कर लो, ऐसे करो। पिकिंग नोज। क्या बोलोगे? आई एम पिकिंग नोज। अब गुरप्रीत रसोईया ने उंगली निकाल ली, काम हो गया। काम, और जैसे ही पिंकी रानी कोई काम हो जाए तो बोलते हैं आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? थर्ड फॉर्म। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं? अरे आई एम कहां पी रहा हूं?
झूठ मत बोलो। कहाँ पी रहा हूँ, अभी तो हाथ में लेके खड़ा हूँ, अभी हाथ में लेके खड़ा हूँ ग्लास, अभी खड़ा हूँ। वाक्य के अंत में क्या आ गया, डा हूँ। एक सेकंड सुनो, खड़ा हूँ हाथ में लेके ग्लास, है ना, डा हूँ। वाक्य के अंत में कभी सीखा डा हूँ, डे हूँ, डी है, तो क्या कौन सा रूल लगता है? तो मैं हाथ में लेके ग्लास खड़ा हूँ अभी, तो यहाँ पे पहली बात तो खड़ा होने की बात ही नहीं है, यही तो सेंस है। कितना अच्छा सेंटेंस हमारे सामने आ गया पिंकी रानी। मैंने कहा मैं अभी जैसे हम कहते हैं वो मोहन कहाँ है, अरे वो जो पीछे खड़ा है ना फोन लेके हाथ में, जो हाथ में फोन लेके खड़ा है, हाथ में ग्लास लेके खड़ा हूँ, इस इंग्लिश क्या होगी? वेरी गुड, ये आईएनजी में बनेगा। ये भी किस में बनेगा? आईएनजी में। जैसे अभी मैं अपने हाथ में ग्लास लेके खड़ा हूँ, मैंने ये सेंटेंस बोला। अब यहाँ पे मेनली बैठना या खड़ा होना मेन मैटर ही नहीं है। पहली बात तो ये खड़ा हूँ हर बार खड़ा होने के लिए बात नहीं है, समझे ना? जैसे हम कहते हैं कैसे मुंह लटका के बैठा है, चाहे वो खड़ा हो, क्यों मुंह लटका के क्यों बैठा आज, समझे? तो ऐसे बोल दिया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, जैसे हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग। तो यहाँ पे मेनली क्या है, आई एम होल्डिंग अ ग्लास, मैं ग्लास को हाथ में थामे हुआ हूँ, पकड़े हुआ हूँ। अब एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी, आपने रहा रहे रही नहीं देखा वाक्य के अंत में, तो इसलिए कईयों का आईएनजी निकल के ही नहीं आया। ध्यान से देखो, जो मैंने ग्लास को पकड़ा हाथ में, तो काम तो कंटिन्यू चल रहा है ना, काम तो कंटिन्यू चल रहा है, यानी होल्ड किया और होल्ड करने वाला काम अभी भी चल रहा है। जब छोड़ दूंगा तो ये काम बंद हो जाएगा। तो अभी मैं ग्लास को पकड़े हुआ हूं, तो आई एम होल्डिंग। मैं अब इसको कैसे भी कहूं, मैं ग्लास पकड़े खड़ा हूं, मैंने ग्लास पकड़ रखा है, मैं ग्लास पकड़े हुआ हूं, इन तीनों का मतलब एक ही है, आई एम होल्डिंग अ ग्लास। क्या बोलूंगा? अब काम हो गया, पानी मैंने पी लिया। अब हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी, आरव, आई हैव टेकन वाटर। क्या बोलेंगे? फोकस इधर, आई हैव टेकन। एवरीबॉडी मेरी बात सुन रहे हो ना आप? सुन रहे हो ना पक्का? तो यस नहीं, सेंटेंस बोलो, सर आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम लिसनिंग टू यू। सुन लिया मुझे सबने? हैव यू लिसन्ड? तो आप बोलोगे आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव लिसन्ड। आप अभी मेन फोकस रखो दो ही चीजों पे, काम चल रहा है और काम हो गया। अभी कोई मेरे पास फोन करेगा, चल यार दीपक घूम के आते, ना 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 ना, बोलो ना 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 ना, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, आई एम टीचिंग। क्या बोलूंगा मैं? आई एम टीचिंग। क्या बोलूंगा? क्लास के बाद 1 घंटे बाद में बोलूंगा, हाँ भाई क्या हुआ बता, मैंने पढ़ा दिया, आई हैव टॉट। क्या बोलूंगा मैं? वंस अगेन, आई एम यॉर्निंग, आरव बोलो, आई एम यॉर्निंग। क्या बोलेंगे? ले ली ना बात से मैंने, फिर आईएनजी क्यों लगा रहे हो? अब हैव लगा दो, आई हैव यॉन्ड। क्या बोलेंगे? प्रतीक्षा जी बोल रहे हो ना आप? हाँ तो बोलो सर आई एम स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? नहीं बोले थे ना आप? अरे नहीं सर बोल लिया मैंने, आई हैव स्पोकन। क्या बोलेंगे? तो बस यही हैबिट में डाल लेना। हैबिट में सिंपल है, घर पे जब आप जाओगे खाना खा रहे होगे, है ना, ऐसे खाना खाओ, तो कहते हैं पहले भगवान का नाम लो, तो आप पहले ना आईएनजी लगा देना, भगवान अपने आप आपका साथ दे देंगे। पहले आप क्या लगा देना? आईएनजी। क्या लगा देना? हाँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड। क्या बोलोगे? आई एम टेकिंग फूड। खा लो ना फिर, आई एम टेकिंग फूड। चलो खा लिया, ऐसे पेट पर लगो, ओहो डकार नहीं आई, रुक जाओ, डकार आएगी, तो उल्टी से आ गई। एक्टिंग सही नहीं हो रही मेरे से, देख लेना। ठीक है, मान लो डकार आ गई। क्या आ गई? ओह हाँ, किसी ने निकाल लिया, अभी किसी की डकार आई, कुछ और मत निकाल देना बस। ठीक है, क्या आ गई प्रतीक्षा मैडम? डकार आ गई। तो यानी मैंने खाना खा लिया। अब मैं जा रहा हूँ हाथ धोने ना, आई हैव टेकन फूड। बोलो, खा रहा था तो क्या बोला मैंने? आई एम टेकिंग फूड। और जैसे खा लिया, पेट पे 2 बार हाथ रगड़ा, बोलो खाना खा लिया, हाथ से हाथ उठा लो दोनों, आई हैव टेकन फूड। काजी कर रहा हूँ मैं, आई एम कॉफिंग। कुछ तो खांसने में ज्यादा फोकस्ड, सेंटेंस नहीं बोल रहे। सेंटेंस कौन बोलेगा? रहा बोलो, आई एम कॉफिंग। बोलो, खांसी कर ली तो आई हैव कॉफ्ड। क्या बोलेंगे? वंस अगेन, वंस अगेन। ये देखो पिंकी रानी को देखो, खुजली हो रही है, नाई नहीं आज। बोलेगा कौन पिंकी रानी खुजली कर रही हूं मैं? खुजली, ऐसे ऐसे हाथ लगाओ ना माथे, करो करो खुजली करो, कमर वगैरह करो करो खुजली करो। ठीक है, अब ये खुजली भी देख के करना है, ऐसा नहीं।
कहीं भी करने लग जाओ आप। ठीक है चलो, आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई इमोशंस राइट। हाँ तो खुजली करो सही जगह पे, लेकिन बोलो आई एम स्क्रैचिंग माई हेड, बोलो आई एम स्क्रैचिंग माई हेड। एवरीबॉडी खुजली कर लो ना, बैक में भी हो रही है। आई एम स्क्रैचिंग माई बैक, आई एम स्क्रैचिंग माई, वो कह रहा सर हाथ नहीं जा रहा, एक बार कर देना। ठीक है बोलो आई एम स्क्रैचिंग माई बैक एवरीबॉडी। अगर आप दूसरे की कर रहे हो तो फिर माई बैक मत बोलना, योर बैक कर देना। हाँ कर ली मैंने, कर ली बस हो गई खुजली, अब गलत जगह जा रहे हो बार बार। कर ली खुजली, बोलो आई हैव स्ट्रेस्ड माई बैक, फिर से बोलो। अच्छा अगर हम बैक या हेड या कोई पार्ट ना मेंशन करें तो फिर हमें बोलना होता है स्क्रैच एंड इच, और वैसे स्क्रैच का मतलब होता है खरोचना। देखो डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर रहे हो। अगर आपने बोला कि उसने मेरी गाड़ी को स्क्रैच कर दिया तो वहां पे ये नहीं कि खुजली करके चला गया गाड़ी को, है ना, गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया मतलब छील दिया, उसका पेंट वेंट खराब कर दिया। ठीक है, कुछ किसी के नाखून बड़े हो रखे हैं, बच्चे कह रहे डोंट स्क्रैच मी, तो वहां पे सेंस समझे खरोच मत मुझे, मतलब स्क्रैच माई बैक, और जाके आप अच्छा मौका मिल गया बढ़िया, सारा मांस उखाड़ दो कमर का। आपने कहा था कि खरोच डालो, वहां पे खरोचना नहीं, वहां पे खुजली कर रहा था। ठीक है, और किसी को कुछ होते हैं ज्यादा समझदार, कभी ना समझे तो इसलिए बता दो स्क्रैच एंड इच। इच मेंशन करने के बाद क्या हो गया, खुजली करना हो गया। तो बोलो मैं खुजली कर रहा हूँ, आई एम, करो तो, करोगे तभी तो बोलोगे आई एम स्क्रैचिंग एन इच। हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक हो गया। आई हैव स्क्रैच्ड, आई हैव स्क्रैच्ड एवरीबॉडी। देखो अभी तक कंचन यादव खुजली करते ही रहोगे। कंचन मैडम सेंटेंस बोलो, कर ली खुजली, बोलो आई हैव स्क्रैच्ड एन इच। अच्छा बालों में हाथ मारो ऐसे, जो वाली फीलिंग लेके आओ। बालों में हाथ मारना होता है रफल, क्या होता है रफल। ऐसे करो आई एम रफलिंग माय हेयर एवरीबॉडी। हेयर्स मत कहना क्योंकि सारे बाल मिला के एक सिंगुलर माने जाते हैं। सेंटेंस बोलो आई एम रफलिंग माय हेयर, करो ना। छज्जा नीचे आ गया आपका, छज्जा समझते हो ना, अजय देवगन वाला छज्जा, अजय देवगन का देखा ना इसे घूमा हुआ। हाँ इसको ऊपर करो, सलमान खान वाला करो, बोलो आई एम रफलिंग माय हेयर एवरीबॉडी। कर लिया, हो गया। थर्ड फॉर्म लगा दो हैव के साथ, आई हैव रफल्ड माय हेयर एवरीबॉडी। ये बताओ क्या है, ये ब्लैक टी भी नहीं है, ब्राउन टी है। बेटा बोलो ये गर्मा गर्म चाय है, क्या है, बोलो गर्मा गर्म चाय, बोलो। तो गर्मा गर्म होती है होट्टा मोट, गर्मा गर्म होता है पाइपिंग हॉट। क्या होता है, अब देखो बोलने को हम गर्म को हॉट कहते हैं, लेकिन हॉट तो ये होते हैं, ये हॉट नहीं होता, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है हॉट। बोलो हॉट, ऐसे भी नहीं, थोड़ा सा अच्छे तरीके बोलो हॉट hot, hot, hot. It's piping hot tea, everybody. It's piping hot tea. Hot नहीं, hot. चलो कोई नहीं, आप hot ही बोलो अभी, ज्यादा अंग्रेज ना बने, क्योंकि इसके चक्कर में ना अभी स्टार्टिंग में आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, ये शो हो जाता है ना, ज्यादा एक्सेंट के पीछे भागोगे, प्रोनाउंसिएशंस के पीछे भागोगे स्टार्टिंग में। डोंट वरी, वी विल मेक यू डू दैट। अभी के लिए बोलो आई एम टेकिंग पाइपिंग हॉट टी, कैसे बोलेंगे, हो गया ना गलत, हो गया ना गलत। अभी पी रहा हूँ क्या मैं, अभी तो मैं इसको डिप कर रहा हूँ टी बैग को, है ना, आई एम डिपिंग टी बैग। बोलो जब तक ये काम चलता रहेगा, बोलो तब तक ये आईएनजी रहेगा। आई एम डिपिंग, बोलो आई एम डिपिंग टी बैग एवरीबॉडी। आई एम डिपिंग, एक सेकेंड, काम हो गया है। आई हैव डिप्ड, आई हैव डिप्ड। अब मैं क्या करूं, गर्मा गर्म चाय पी रहा हूं, है ना, आई एम, फिर झूठ बोल रहे हो, कहाँ पी रहा हूं, अभी तो हाथ में ना, आई एम होल्डिंग, आई एम होल्डिंग। अब कई ऐसे सेंटेंस होंगे पिंकी रानी जिसमें हमें रहा रही नहीं दिखेगा, लेकिन समझ जाना वो भी आईएनजी है। जैसे मैंने कहा मैं खड़ा हूं, यानी खड़ा हूं, खड़ा होने वाला काम भी कंटिन्यू है, तो आई एम स्टैंडिंग। मैं बैठा हूं तो आई एम सिटिंग, क्या हो जाएगा, अब बैठा हूँ वाक्य के अंदर तो ठा आ गया। चाहे मैं ये कहूँ आ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, चाहे मैं कहूँ मैं खड़ा हो रहा हूँ, तो भी आई एम स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग। ठीक है,
और मैंने कहा मैं खड़ा हूं या बैठा हूं, तो भी सेम ही सेंटेंस रहेगा। वो सिचुएशन में समझ में आएगा कि कौन सा मीनिंग आप देना चाह रहे हो। तो अभी मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। एवरीबॉडी, I am standing. मैंने पकड़ रखा है तो आई एम I'm होल्डिंग। holding. पकड़ने वाला काम कंटिन्यू चल रहा है, आई एम होल्डिंग इट। कैसे बोलेंगे? I am holding अब it. मैं क्या कर रहा हूँ? चाय I am drinking. कहाँ पी रहा हूँ? कहाँ पी रहा हूँ? अभी कहाँ पी रहा हूँ? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। एक सेकंड, अभी होल्डिंग है, आई एम होल्डिंग। बोलो, I am holding. एक मिनट रुको, अब बोलो। I am taking. अब मैं क्या बोलूंगा? आई एम, Take. आई हैव टेकन बोलूंगा ना अब तो। आई हैव टेकन पी चुका हूँ, एक सिप ले चुका हूँ। आई हैव टेकन क्या बोलूंगा मैं? I have taken. हाँ, तो मैं एक सिप ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग। बोलो, एक सिप ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ सिप। बोलो, I am taking a sip. हाँ, I have taken. आई हैव टेकन अ सिप। क्या बोलूंगा? I have taken a sip. वंस अगेन, I have taken a sip. पिंकी रानी, आंखें तो रब कर लिया आपने। बोलेगा कौन सा? आई एम रबिंग माय आईज। रब करो। ओहो, आई एम रबिंग माय आईज, बहुत पेन हो रहा है। आई एम रबिंग माय आईज, कर ली मैंने, अपनी आंखें रब कर ली। आई हैव, I have rubbed my. बोलो, I have rubbed my. आई हैव रब्ड माय आईज। एवरीबॉडी, I have rubbed my eyes. आरव, शैतानिया नहीं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? डरो मत। बोलो, इसको बोलते हैं प्ले अप। क्या बोलते हैं? Play. प्ले अप। सिर्फ प्ले है तो मतलब खेलना, और प्ले अप मतलब शैतानिया करना। बच्चों को बोलते हैं ना शरारतें करना, शैतानिया करना, ठीक है ना? शरारतें नहीं, चिन्नू मिन्नू। हाँ, डोंट प्ले अप। बोलो, Play up. पिंकी रानी, डोंट प्ले अप, है ना? शरारतें नहीं क्लास में, समझे ना? बोलो, डोंट प्ले अप। एवरीबॉडी, Don't play. डोंट प्ले अप। एवरीबॉडी, Don't play up. हाँ, तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोलो, व्हाट आर यू डूइंग। What are you doing? ऐसे नहीं, हाथ निकालो आगे। व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं पिंकी रानी, व्हाट आर यू अप टू। थोड़ा और अच्छे में बोलना चाहो, किसी को कंफ्यूज करना, हमें आती है एडवांस्ड इंग्लिश, तो बोलना व्हाट आर यू अप टू मैन। बोलो, व्हाट आर यू। What are you? वंस अगेन, What are you up to? सो व्हाट आर यू डूइंग कहो या फिर व्हाट आर यू अप टू को मतलब क्या है? को चल रहा भैया, मतलब वही है ना, का चल रहा भैया ना, वो पता ना पता भैया, का चल रहा भैया, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। बोलो, What are you doing? या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट आर यू अप टू। क्या बोलेंगे? What are you up to? अब कुछ तो लिख रहे हैं, देखो कुछ तो लिख रहे हैं, क्यों? दुम सीधी होगी ही नहीं, दुम सीधी हम नहीं बोलेंगे सर, कितना ही जोर लगा लो। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, वी कैन नॉट टीच। बोलो, We cannot teach एन ओल्ड डॉग all dog न्यू ट्रिक्स। new. पुराने कुत्ते को नई ट्रिक्स नहीं सिखा सकते सर, दुम सीधी नहीं होती, मान लो मेरी बात, कितना ही जोर लगा लो। बोलो, वी कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग We cannot teach an old dog the new tricks. न्यू ट्रिक्स, राइट? व्हाट आर यू अप टू, क्या बोला मैंने? What are you? तो बोला कि सर मैं शरारतें कर रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग। अब मत करना, जो करनी थी कर लिया ना, कर ली ना अब तो। हाँ सर, कर ली मैंने जितनी शरारतें। आई हैव प्लेड अप, आई हैव प्लेड अप। कुछ नहीं कर रहे हो, बोलेगा कौन फिर? क्लास में ध्यान रखना है इस चीज का, कोई भी काम कर रहे हो तो आईएनजी लगा देना है, तभी इंग्लिश आएगी, पहले बता रहा हूँ। जैसे काम हो जाएगा तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म। छोटी छोटी जो चीजें ना आगे जाके कनेक्ट होने वाली हैं आपकी काफी चीजों से। कभी सोचे ऐसे ही कि बस इग्नोर करें इस चीज को, नहीं। और अभी जो नहीं करेगा आगे बड़ी दिक्कतें होंगी, मुश्किल लगेगा फिर उनको, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस भी होने वाले हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। यहाँ पे हैज के साथ हेड लग रहा है, हैज के साथ हैव लग रहा है, हैज के साथ हैव भी लग रहा है, हेड 2 बार हेड आ रहा है। वो तभी समझ पाओगे जो अभी अगर आप बेस बनाते चलोगे तो। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स नाउ? समझ रहे हो ना? तो यस सर में कोई आंसर नहीं देगा, पूरा सेंटेंस बोलना है सर, यस आई एम गेटिंग, क्योंकि समझ रहे हो ना, तो काम चल रहा है। तो एक वर्ड में आंसर नहीं देना, पूरा बोलना, आई एम गेटिंग। बोलो, I am getting. वंस अगेन। I am getting. और मैं समझ गया सर आपकी बात, आई हैव गॉट इट। क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट इट। तो मैं गर्मा गर्म चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग पाइपिंग हॉट टी। एवरीबॉडी, I am taking part. मैंने पी ली गर्मा गर्म चाय, तो आई हैव टेकन पाइपिंग हॉट टी। अच्छा, अब लिखना तो शुरू कर दिया, अभी समझा था हैबिट में डालना। किसी ने नहीं बोला सर आई एम राइटिंग, किसी ने नहीं बोला सर आई एम ओपनिंग माई बैग, किसी ने नहीं बोला सर आई एम टेकिंग माई नोटबुक, नहीं बोला ना। राइटिंग लिखो, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। लिख लिया तो आई हैव रिटन, नहीं लिखा तो नोट लगा के बोल दो। ठीक है मोहन, बोलो आई हैव नॉट रिटन। क्या लिखा आप लोगों ने? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी लिखा ना, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, उसके जस्ट नीचे लिखो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी काम चल रहा है, उसके बाद वो हैव पे आ जाएगा, है ना, यानी काम हो जाएगा। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। नहीं देखो ध्यान से समझो, मैं चाय पी रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी?
आई एम टेकिंग टी। नहीं, मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। अब जो भी कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो एक्स्ट्रा ही है, वो इसके अंदर उसको हटा के नहीं हो सकता, क्योंकि पाइपिंग हॉट का मतलब सिर्फ गर्मा गर्म। तो मैं पी रहा हूँ तो आई एम टेकिंग तो बोलूंगा ही ना मैं। आई एम टेकिंग, क्या पी रहा हूँ? गर्मा गर्म, पाइपिंग हॉट। क्या? टी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कॉफी हो सकता है, गर्मा गर्म पिज्जा हो सकता है। ये ऐड भी आती रहती है ना जोमेटो वालों की, गेट पाइपिंग हॉट पिज्जा डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप विद इन 15 मिनट्स। ऐसे कोई भी अब आप काम देखो, हर इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। जब आप खाना बनाया करोगे गुलशन मैडम, तो बोल देना आटा गूंद रही हूँ। आटा गूंदना क्या होता है? नीड डो। देखो, गीला जो आटा होता है, जो डो, उसको डो कहते हैं। उसको गूंदने को बोलते हैं नीड। NEED वाले नीड नहीं, वो जरूरत होता है। ये KNEAD होता है, ठीक है ना? के से स्टार्ट है ये। तो मैं आटा गूंद रही हूँ सर, बोलो आई एम नीडिंग डो। ऐसे नहीं, कूदो तो सारे मिलके। अब बोलोगे ना आई एम नीडिंग डो। कुछ लोग पसीने। हाँ, कर दिया सर मैंने काम। आई हैव नीडेड डो। वंस अगेन, उबासी ले गए, ले गए उबासी पीछे बैठ के, बोला नहीं है ना? बोलो, हो गया ना काम? नहीं हो गया काम, अब तो हो गया। आई हैव यॉन्ड, बोलो। दांत दिखाओ। हंसो, बोलो आई एम लाफिंग सर। बोलो, हंसो तो पहले, ऐसे थोड़ी ना हंसो एवरीबॉडी। अरे पूरे दिन में मौका दे रहा हूँ हंसने का, वैसे तो रोता समूह बना के रहते हो। हंसी लो कम से कम इस बहाने। और जिनकी शादी हो रखी है उनको तो जरूर हंसना चाहिए, यही एक सुनहरा मौका मिल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, राइट? बोलो सर। एसके भैया, क्या हंसी आ नहीं रही? भाभी जी पास में ही बैठी हैं क्या? फिर हंसो ना ढंग से, खुल के हंस नहीं पा रहे, क्या बात? घुमाना एक बार कैमरा आसपास। अच्छा, चली गई इसलिए घुमा दिया। ठीक है, हाँ तो बोले सर मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग, एवरीबॉडी एवरीबॉडी हंसो। अब रोलो, हंस लिए जितने हंस रहे, हंसी के। पहले बोलो हंस लिया मैं, आई हैव लाफ्ड। अब रोना शुरू कर दो। बर्बाद हो गई जिंदगी सर, छड़ गई मैनू, इन्ना प्यार करता सी मैं ओनू, ओ छड़ गई। और ट्यून बन गई ना तो, ओ छड़ गई मैनू, किन्ना प्यार करता सी ओनू, पता है तेनू, जो पता है सानू। ट्यून तो बन गई थोड़ी बहुत, जैसी भी है ना, राइमिंग हो गई। ठीक है, तुम नहीं समझोगे मेरा दर्द। हंस रहे हैं, देखो सारे हंस रहे। पिंकी रानी, मैं रो रो के बता रहा हूँ अपना दिल का दर्द, ये दिल टूटा पड़ा है और ये हंस रहे हैं। बोलो आई एम लाफिंग। हंस लिए मेरी बर्बादी पर, हंस लिए, हंस लिए ना। लगा दो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हंस लिए सर आपकी बर्बादी। बोलो, अब वी है, हम हंस लिए ना, वी हैव लाफ्ड। अच्छा, अब पिंकी कह रही नहीं सर आप चिंता मत करो, मैं अंदर ही अंदर हंस रही हूँ, बाहर नहीं हंस रही। देखो मैं आपका दर्द समझती हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ। तो बोलो टेल मी अबाउट इट। क्या बोलेंगे? एवरीबॉडी। जब आप किसी का दर्द समझो तो बोलते टेल मी अबाउट इट। अब देखो ट्रांसलेशन जो करेंगे तो कहेंगे सर टेल मी अबाउट इट, मुझे बताओ इसका तो ये मतलब हुआ। समझे? वो तो होता ही होता है, इसका दूसरा मतलब ये है कि मैं आपका दर्द समझता हूँ। और सिर्फ दर्द समझने के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसको आप यूज करोगे उन हर जगहों पे जहां पे आप कहना चाहो कि जैसे आपकी फीलिंग है वो मेरी भी फीलिंग है, या फिर जैसा आप अभी फील कर रहे हो, कभी ना कभी या तो आप भी उस सिचुएशन से गुजरे हो, वैसा अनुभव आपने भी किया हुआ है, आप उसकी फीलिंग्स की कदर करते हो क्योंकि आप समझते हो, आपको पता है, आप ऐसा फील कर पा रहे हो, है ना? मैं तुम नहीं समझोगे मेरा दर्द, रो तो लो, तुम नहीं समझेगा। हंस रहा अभी भी, सच में नहीं समझेगा पिंकी रानी, लेकिन क्या कह रहा है? मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, टेल मी अबाउट इट। समझे ना? देखो सामने वाला बता ही रहा है ना आपको पहले ही कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, और आपने बीच में बोल दिया टेल मी अबाउट इट, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मुझे बताओ, क्योंकि बता तो रहा ही है वो ऑलरेडी। तो यहाँ पे है टेल मी अबाउट इट, तो बुरा समूह बना के बोलना है टेल मी अबाउट इट। और मी भी हटा सकते हो, टेल अबाउट इट भी कह सकते हो, टेल अबाउट इट। कोई इशू है यहाँ तक? ठीक है, अब ये सिर्फ दर्द के लिए नहीं, खुश होने के लिए भी हो सकता है। ये मजा आ रहा है आपको, आप अरे मजा, ऐसे हाथ करो, हुर्रे, और मौज कर दी, ओए करो ना, मौज कर दी, मजा आ गया सर, मजे आपको भी मजे आ रहे हैं, तो बोलो टेल मी अबाउट इट। इसमें क्या सर, मुझे मेरी भी वही फीलिंग्स है, मैं समझ रहा हूँ आपकी खुशी को, मैं भी उसी सिचुएशन से जा रहा हूँ। कभी होता गुस्सा आ जाता कई बार,
तो एक दिन ये बोला सर चुटकुला सुनाऊंगा। मैं बोला सुना। मैंने तालियां बजवाई, आज आपके सामने चुटकुला सुनाने जा रहा है ये क्लाइंबिंग। आया बोला एक बार है ना मैं केला खा रहा था, एक बंदर आया केला लेके भाग गया। दूसरा सुनाऊं सर? इतना गंदा चुटकुला। फिर दूसरा सुनाओ, एक और कर दूसरा सुनाओ। तो गुस्सा बढ़ाया गुलशन मैडम, तो करा सर फोड़ दूं। जतिन बोला पीछे से सर टेल मी अबाउट इट। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर मुझे बताओ मैं फोड़ दूंगा, नहीं। वो कह रहा सर मेरा भी सेम मन हो रहा है, मेरा भी वही मन हो रहा है जो आपका हो रहा है। तो इसका मतलब होता है टेल मी अबाउट इट। क्या बोलेंगे? Tell me about it. वंस अगेन। Tell me about it. अब किसी को अपनी वाइफ पे प्यार आ रहा हो तो आप मत बोल देना साथ में टेल मी अबाउट इट। जैसी फीलिंग आपकी ना मेरी भी वही फीलिंग आपकी पत्नी के लिए, फिर वो मारेगा नहीं तो समझे ना। तो टेल मी अबाउट इट सोच के यूज करना, कहाँ यूज करना आप लोगों को। गॉट माई पॉइंट? यस और नो? ओके। तो आ रहा हो भैया, मन तो कर रहा है बहुत मारू, प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप क्योंकि। तो सारे कह रहे हैं टेल मी अबाउट इट, तो सारे मारेंगे, देख लो। बोलो टेल मी अबाउट इट। जो बोलते नहीं ना बहुत गुस्सा आता मुझे इनके ऊपर। आपको भी आ रहा है ना गुस्सा? आंखें बड़ी करो, बोलो सर टेल मी अबाउट इट। मतलब मेरी भी वही फीलिंग है जो आपकी है। तो लिखना चाहो लिख लो टेल मी अबाउट इट। इंग्लिश के एक्सप्रेशंस होते हैं, ट्रांसलेशन के पीछे मत भागना। अंग्रेज ऐसे ही यूज करते हैं तो आपको भी ऐसे ही बोलने हैं। पहले बोलो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। नहीं सुधरेंगे सर, हम नहीं बोलेंगे आई एम राइटिंग। कितना ही जोर लगा लो, 1 घंटे से समझा रहा हूँ फिर भी हम नहीं बोलेंगे सर। बोलो I'm writing. आई एम राइटिंग। अच्छा नाक में उंगली डालना क्या था? पिक नोज। आरव क्या कर रहे हो? बोलो सर आई एम पिकिंग नोज। बोलो I am picking. काम हो गया तो आई हैव पिक्ड नोज। कैसे बोलेंगे? मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। ये पीछे हमारी तिजोरी थी, लगा पड़ा था ताले को खोलने। जब ताला से खोलें चुपचाप तार वार लगा के कुछ ना कुछ, इसको बोलते हैं ताला तोड़ना इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ताला तोड़ना। हाँ कर रहे हैं सारे, देखो। हिंदी में बोलते हैं ताला तोड़ना मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में ताला तोड़ना बोलते हैं। कह रहे हाँ सर। तो इंग्लिश में इसको ब्रेक नहीं बोलेंगे, ब्रेक लॉक चल जाएगा अगर नहीं पता तो आपको। वैसे इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश होती है पिक लॉक। क्या होता है? Pick lock. पिक लॉक। एवरीबॉडी Pick lock. मैंने पीछे से पूछा क्या कर रहा है जतिन? सर 1 मिनट रुक जाओ ताला तोड़ रहा हूँ मेरा ही घर का ताला तोड़ रहा, करे 1 मिनट। आई एम पिकिंग लॉक। क्या बोल रहा था? I am picking. 1 मिनट में से तार घुमा दे, करो पकड़ो तार, एक कड़क खुल गया सर, खुल गया। ताला तोड़ दिया मैंने। आई हैव पिक्ड लॉक। इससे बोलो I have picked lock. इतने से ने ताला तोड़ा, तिजोरी में तो कुछ था नहीं, मैंने पीछे से पिक पॉकेट कर ली। समझे? इसको लग रहा था भाई गुरु, देखो गुरु गुरु होता है। ये इतने ताला तोड़ रहा था, मैं इसके पीछे करा था, ठीक है तो ताला तोड़। तब तक मैंने क्या किया, पीछे से पर्स वर्स निकाल लिया इसका, फोन वोन सब गायब। मैंने क्या किया, क्या कर लिया मैंने? पिक लॉक। जेब काटने को बोलते हैं कट पॉकेट, है नहीं पिक पॉकेट बोलते हैं। तो मैंने पिक पॉकेट कर दी, मैंने इसकी जेब काट ली, काम हो गया ना। आई हैव पिक्ड। गुलशन जी लिख बाद में लेना, पहले बोल लो आई हैव पिक्ड पॉकेट। क्या बोलेंगे? I have picked pocket. और जेब काट रहा हूं तो क्या कर रहे हो? क्या कर, जेब काट रहा है ना। जेब देखो, जेब काटा क्लास में, चोर 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 जेब कतरा है ना। इस जेब कतरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉकेट पिकर हम बोल सकते हैं। थीफ तो चोर हो गया, तो थीफ की कैटेगरी है जेब कतरा। जैसे थीफ की अलग अलग कैटेगरी होती है, कोई डाकू हो सकता है ना, कोई लुटेरे होते हैं, ऐसे थीफ होता है, पायरेट्स होते हैं जो समुद्री लुटेरे होते हैं, है ना। तो वो थीफ नहीं कहोगे, थीफ तो सारे ही हो गए मतलब। लेकिन इसमें भी कैटेगरी है, कौन से वाले चोर हो आप, छोटे हैं बड़े, छोटे लेवल होते हैं अलग अलग। जैसे गुंडों के भी अलग अलग लेवल होते हैं। एक गुंडे होते हैं जो उस पे बैठे रहते हैं, फुटपाथ पे। कौन गुंडा बैठता है फुटपाथ पे फुटपाथ पे गुंडे देख, अरे सर फुटपाथ पे बैठे रहते हैं गुंडे, क्या काम मांगते हैं वहां बैठ के वो उस मूवीज में दिखाते हैं ना, एक कार है उस पे 5-7 जने हैं, दोस्त हैं, किसी बड़े गैंगस्टर के अंडर, किसी के भाई भतीजे होते हैं। वो कॉलेज में बड़ी मतलब शरारतें कर रहे होते हैं। आती जाती लड़के बोलते हैं अच्छा मियां, क्या बोलते हैं? बोलो ए चमिया। ओके ची बदतमीज, घर में माँ बहन नहीं है, ऐसे करते हुए चली जाएगी देख लेना कैसे, ठीक है। जो जाएगी फिर दूसरी को आते छेड़ेंगे, फिर तीसरी को छेड़ेंगे। तो ऐसे जो ज्यादा बड़े लेवल के गुंडे नहीं है ये छोटे मोटे गुंडे हैं। ये कैसे गुंडे हैं?
तो ऐसे गुंडों को बोलते हैं हुलीगन्स। क्या बोलते हैं? Hooligan. ये कुली कह रहा है, कुली तो होता सामान उठा के, वो बैठे होते हैं फुटपाथ पे। कह रहा कुलीगन्स। कुली तो होते हैं ना जो पोर्टर्स होते हैं, जो सामान लेके जाते हैं, पोर्टर, रेल वगैरह, रेलवे स्टेशन पे, है ना। तो यहाँ पे हुलीगन कह रहे हैं, हुलीगन। अरे हुली हुली हु, बोलो हु ली। होली होती ना, होली, ऐसे हुली। जब होली हो जाएगी तो हुली। बोलो हुली, और हुली के पास क्या होगा? गन। तो बोलो हुलीगन, हुलीगन। तो ये होते हैं छोटे मोटे गुंडे बदमाश, छिछोरे काइंड ऑफ जो होते हैं, छिछोरे। बोलो हुलीगन्स एवरीबॉडी। अच्छा, एक मेरी बाइक है अपाची। इस अपाची का मतलब भी बदमाश ही होता है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का बदमाश, जो आवारा। आवारा हूँ, बोलो आवारा हूँ, इस गर्दिश में मैं आसमान का तारा हूँ। ये बेचारे गा नहीं पा रहे क्योंकि 2000 के बाद पैदा हुए हैं ये, पुराना गाना है। बोलो आवारा हूँ। हाँ देखो, एक बुढ़िया भी बोली कोई, अभी किसी ने गाया। हाँ, भाग्यश्री ने गाया। हाँ, हम ठीक है, तो ठीक है, समझ गए ना। तो मतलब जो आवारा होता है, ऐसा बदमाश की बदमाश और का निकम्मा घूमता रहता है, बिगड़ गया है, गलत संगत में आ गया है ना, ऐसे बदमाश को बोलते हैं अपाची। क्या बोलते हैं? अपाची इंडियंस एवरीबॉडी, अपाची बोलो। Apache. वो रैपर ना, अपाची इंडियंस बोलते हैं, तो अपाची गुंडे बदमाश। अच्छा, गुंडे बदमाशों को गूंस भी कहते हैं। हाँ, और पूरा बोल देना, कभी एंस ना बोलो, कभी गू पेट के। ठीक है, बोलो गूंस, बोलो गूंस एवरीबॉडी। हाँ, तो हुलीगन हो गया, गूंस हो गया, अपाची हो गया, एक होते वेगा बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड नहीं, वेगा बॉन्ड्स एवरीबॉडी। Vega. वेगा बॉन्ड क्या होते हैं? वेगा बॉन्ड से है, ये आवारा होता है। कैसा बदमाश? बिल्कुल बदमाश, और कहीं इधर घूम, मतलब घुमक्कड़ है एक तरीके से। वेगा बॉन्ड घूमता रहे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं, जो तो आप लोग हो ही, है ना। वेगा बॉन्ड्स आवारा, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ऐसी गलत संगत में घूमता जा रहा है ना, ऐसे भटक रहा है पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात ऐसे रोड पे मिलता है, कभी किधर मिलता है, कभी ताश खेलता मिलता है, ऐसा आवारा बदमाश हो गया बिल्कुल, उसको बोलेंगे वेगा, वेगा बॉन्ड। क्या बोलते हैं Vega. एवरीबॉडी? Vega bond. बोलो वेगा बॉन्ड हूँ, आवारा हूँ। आई एम अ वेगा बॉन्ड, बोलो आई एम अ वेगा बॉन्ड, आई एम अ वेगा बॉन्ड। I am a Vega. ठीक है ना। तो आई एम अ स्टार इन द स्काई, आसमान का तारा। देखने जैसे ही बोलना है, आई एम अ वेगा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? I am Vega. अब इनसे थोड़े ऊपर होते हो गैंगस्टर्स होते हैं, जो एरिया में अपना दबदबा कर लेते हैं। ठीक है ना, छोटे मोटे एरियाज में, जैसे एक छोटा मोटा भी गैंगस्टर, बड़ा भी एरिया आ जाता है, गैंगस्टर्स। जैसे आपने कई सुने होंगे ना, जैसे दिल्ली में मेरा नाम है। ठीक है ना। तो ऐसे गैंगस्टर्स को बोलते हैं जिनका दबदबा चलती है, जिनकी जिनकी चलती है, ऐसे को बोलते हैं गैंगस्टर्स। क्या बोलेंगे? इनके बदमाश से शूट वूट करा देते हैं, एक्सटॉर्शन, मनी वनी, पैसा वैसा ऐंठते बैठते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं गैंगस्टर्स। क्या बोलते हैं? Gang. एक इनके भी होते हैं ऊपर भाई, है ना। दुबई में बड़े भाई पैदा हुए थे एक जमाने में। आजकल तो फिर गैंगस्टर बनना इतना आसान नहीं है, पहले बड़ा आसान होता था क्योंकि इतनी फैसिलिटीज नहीं थी पुलिस वालों के पास भी। पहले डंडा लेके पीछे पड़ते थे, इतने में तो कहीं भाग जाता था वो। पर आज के ज़माने में तो गन्स, बंदूक, ट्रैकर, कैमरास, बहुत कुछ आज के टाइम तभी पकड़ लेते हैं। जैसे दाऊद है, ठीक है ना, तो वो और ऊपर हो गई, वो डॉन में आ गई। किस कैटेगरी में आ गई? जान। बोलो, किसी ने शाहरुख खान का नाम लिया, मूवीज में डॉन है बस। ठीक है ना। हाँ, तो शाहरुख खान वाला डॉन जो उस मूवीज में गाता है, तो डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। बोलो, Don't. अब पुलिस भी वेट कर रही है, तो आईएनजी है वो भी, Wait. वेटिंग। पुलिस क्या बोलेगी? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेगी? I am waiting. वही बोले, लेकिन वो ज्यादा है तो बोलेंगे वी आर, Yeah. हम वेट कर रहे हैं डॉन का। बोलो वी आर वेटिंग फॉर Dawn. डॉन। फिर से बोलो। We are waiting for dawn. और जैसे मैं उनके सामने गया, मैं बोलेंगे इंतजार खत्म, हमने कर लिया इंतजार, I have वी waited. हैव वेटेड एनफ, बहुत वेट हो गया, अब तो आएगी हमारे सामने डॉन। वी हैव Waited. वेटेड एवरीबॉडी। We have waited. तो बस आपको हैबिट में डालना कि कोई काम कर रहे हो तो आईएनजी कर लिया, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, खुजली करो, आई एम स्क्रैचिंग एन एच, I am. कर ली, आई हैव स्क्रैच्ड, अंगड़ाई तोड़ो, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा कजरा रे, बोलो
कजरा रे मेरे कारे कारे नैना। वो क्या करी, मेरी अंगड़ाई ना टूटे, तोड़ रही थी बेचारी। बोल तोड़, अंगड़ाई तोड़ो। आई एम स्ट्रेच, अभी स्ट्रेच हो गया, स्क्रैच नहीं अब स्ट्रेच है। आई एम स्ट्रेचिंग माय बॉडी, आई एम स्ट्रेचिंग माय बॉडी आउट। अंगड़ाई तोड़ ली गुलशन मैडम आपने, तो हैव तो लगा दो, ऐसे नहीं करना। आई हैव स्ट्रेच्ड माय बॉडी, कैसे बोलेंगे? आई हैव स्ट्रेच्ड माय बॉडी, कैसे बोलेंगे? जयकांत शीकरे, अभी ट्रांसफर कर दूंगा अभी के अभी। ये क्या कर रहा हूँ अभी मैं? सीटी बजा रहा हूँ मैं? ये अलग ही जवाब देते हैं। गुंडे इन्होंने फुटपाथ पे बिठा दिए, मैं कह रहा हूँ क्या करेगा, सीटी बजा रहे हो। चुटकी है ये, क्या है? चुटकी, जो खाते हैं कुबेर वो पान मसाला, चुटकी। अच्छा, चुटकी नहीं खाते, अब वो खाते हो? दाने दाने में केसर कदम। चलो एक काम करो, खाई लो, फिर निकालो, रगड़ो। और क्या कर रहे हो भैया? अभी रब कर रहा हूँ, रब। अरे ठीक है, काम चल रहा है ना, आई एम रबिंग। अभी काम पूरा नहीं है। अरे रख तो लो कंचन, अरे मारो रख तो लो, वो आई एम चूइंग टोबैको, कैसे बोलेंगे? नहीं, इतना क्लियर कैसे बोल दोगे? मुंह में टोबैको है तो बोलो आई एम चूइंग टोबैको। आई एम चूइंग टोबैको, आई एम चूइंग। हो गया तो हैव लगा दो, आई हैव चूड टोबैको। एवरीबॉडी, आई हैव चूड टोबैको। वंस अगेन, अब देखो कंज्यूम भी कह सकते हो, टेक भी कह सकते हो, सेंस वही है। आई एम कंज्यूमिंग टोबैको। हो गया तो कंज्यूम कर लिया, आई हैव कंज्यूम्ड टोबैको। वंस अगेन, और टेक का यूज करेंगे तो आई एम टेकिंग टोबैको, ले लिया तो आई हैव टेकन। एग्जैक्ट वर्ड तो चू टोबैको, चू चू होता चबाना, राइट? इसलिए हम जो वो खाते हैं च्युइंग गम, च्युइंग गम, चबाने वाला गम, गम, बहुत गम है। ऐसे भैया बहुत गम है जिंदगी में, बहुत दर्द है अरे हंस रहे हैं अभी भी, मैं रो रहा हूँ, ये हंस रहे हैं। ऐसे भैया जो साथ साथ रो रहे हैं, क्यों? बोलो टेल मी अबाउट इट, क्या बोलेंगे वो? सर मैं आपका दर्द समझ, रोना मैं आपका दर्द समझता हूँ, टेल मी। रो लो कंचन मैडम, रो लो, टेल मी अबाउट इट, क्या बोलेंगे? हाँ, अब ऐस देखो सब हंस रहे हैं, ऐसे भैया नहीं हंस रहे, बिकॉज पूछो व्हाई, बोलो व्हाई, बिकॉज वी आर इन द सेम बोट। वी आर इन द सेम बोट भी कह सकते हैं, वी आर ऑन द सेम बोट भी कह सकते हैं। अब समझ गए, आप सेंस से ही समझ गए कि वी आर ऑन द सेम बोट। एक जैसे हालात है, जैसे हालात उनके वैसे मेरे, वी आर ऑन द सेम बोट। एक सर आदमी पता कब कहता है? जब पैसे मांग लो। वैसे पता क्या बोलेंगे? पैसे की दिक्कत नहीं है, ऐसे हाथ उठाओ, हाथ उठा लो, पैसे की दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत तो उसको होगी जिसके पास हो। खुद ही क्या दे दोगे, क्या बोल रहे हो? हम कुछ और बोले, तुम कुछ और बोले, खुद ही दे देंगे। बोलो पैसे की दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे की दिक्कत तो उसको होगी जिसके पास होंगे। पैसा ही नहीं है हमारे पास, है ही नहीं है। ठीक है, तो भाई पैसे की दिक्कत नहीं है। तो उस समय तो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं पिंकी मैडम, अरे ये पैसा है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है फलाना। किस दिन मांग के देख लो भाई, 200 रुपए, 200 भी मांग के देख लो पैसे, जेब निकाल के दिखा देगा, खाएगा, बोलेगा रुमाल भी नहीं है भाई। वी आर ऑन द सेम बोट, क्या बोलेगा? वी आर ऑन द सेम बोट, यानी जैसे हालात आपके हैं वैसे ही मेरे हैं भैया। जो आपको कहता है जान दे देंगे, वो कहता है ना जान दे देंगे इसके लिए, कौन जान दे देंगे इसके लिए? क्या बात कर रहे हो आप? अमित शाह। हाँ, उन्होंने तो जान देने के लिए काम है ना, उन्होंने तो वो अलग चीज है, लेकिन है ना वो दोस्त के लिए कुछ लोग कहते हैं जान दे देंगे दोस्ती में, और पैसे मांगे देखो पैसे भी नहीं देते, 100 200 50 रुपये मांगे देख लो, नहीं देते, है ना इसके भैया। फिर क्या बोलते हैं? भैया वही हालात है यार, कहाँ पैसे हैं, बुरा हाल हुआ पड़ा, मार्केट पिटी पड़ी, ये है, पैसा ही नहीं है, सैलरी नहीं मिल पाई, ऐसे ऐसे बहाने बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमारे सेम हालत है भैया, वी आर इन द, या फिर ऑन लगा के बोलो वी आर ऑन द सेम बोट, बोलो वी आर ऑन द, एवरीबॉडी वी आर ऑन द सेम बोट। जैसे मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, तो मैंने कैसे बोला? आई एम हेल्पिंग यू, क्या बोलते हैं? आई एम हेल्पिंग यू। वंस अगेन, आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है
Basic to Advanced Full Spoken English Fluency and Mastery course. So what are you waiting for? Hurry up. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।